हमारे ग्राम सभा में लड़कों को खाना खाने में मिड डे मील में असुविधा है, सेट नहीं है। लड़का जो है कि जाकर जूनियर में बरामदा में बैठ के खाना खाते हैं, यही समस्या है। जूनियर की ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जिस समस्या से आप कहीं न कहीं जूझ रहे हैं? देखिए, हमारी नई ग्राम पंचायत है और छोटी ग्राम पंचायत है, जिसमें बजट कम आता है, जिसकी वजह से विकास कार्य बाधित भी हो रहे हैं। जैसे अब करीब 9,000 सफाई महिला समूह को दिया जाता है, सफाई कर्मचारी जो शौचालय का है, साफ सफाई और रख रखाव के लिए, और 5,000 जो है हम लोगों का मानदेय है। 6,000 पंचायत सहायक का मानदेय है, तो 6 5 11,000 और 9 20,000 प्रति मंथ। 20,000 प्रति मंथ का मतलब एक साल में 2,40,000 ये खर्च है। बिजली बिल अलग से, सब मिला जुला के बजट कम आता है, जिसकी वजह से विकास कार्य में बाधा हो रहा है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे इस संदर्भ में? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि छोटी ग्राम पंचायत है हमारी, और जनहित का विकास कार्य बाधित न हो, इसके लिए बजट को बढ़ाएं और बजट जो है बढ़ा के दें। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी समस्या है जो समस्या का निराकरण कहीं न कहीं निधि कर पाएगी? आपकी ग्राम पंचायत का बजट नहीं। हाँ, देखिए, एक चक रोड है हमारे यहाँ, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। उस पर लोगों का आना जाना है, दूसरे गांव सभा रेवसा से को ज्वाइंट करता है, जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त है, जर्जर है, खड़ंजा है उस पर, वो भी बैठ गया, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। और ये रोड के किनारे जो बस्ती है उसमें पानी निकासी की समस्या है, बरसात में जलमग्न हो जाता है नाला। उसमें जो है हमने ह्यूम पाइप के लिए 200 मीटर ह्यूम पाइप के लिए दिया था विधायक जी को, लेकिन अभी तक विधायक जी आश्वासन दिए। विधायक जी ये भी कहे, अपने को उनके बगल में कोई था, वो उससे कहे कि भाई इसका एस्टीमेट बनाओ और इस पर कार्य होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है ना। बजट के अभाव में बड़े बड़े काम जो भी हैं वो जनहित से जुड़े हैं, अन्य ग्राम पंचायतों से भी जुड़े हैं। हाँ, अन्य ग्राम पंचायत से जुड़ा है और अपने पंचायत का है। तो ये आपकी मूल समस्या है? हाँ, ये मूल समस्या है। प्रधान जी, ग्राम पंचायत में आपके प्रगति कार्यों में कौन सा ऐसा कार्य है जो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि बेहतर किया? देखिए, हमने विद्यालय में इंटरलॉकिंग का कार्य किया, टाइल्स का काम किया कमरों में, और फील्ड में जो है इंटरलॉकिंग किया। उसमें वहाँ पेड़ पौधे लगाए, उनको जो है ईंट से घेरा। उसके बाद वहाँ हमने रीबोर करा के वहाँ समरसेबुल लगाया, पानी टंकी लगवाया छत पर, और पूरे विद्यालय में चारों तरफ जो है पानी का सप्लाई करवाया। विद्यालय का 2 कमरा जर्जर अवस्था में था, हमने उसका मरम्मत करवाया, खिड़की दरवाज़ा फर्श मरम्मत करवाया। वहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो वहाँ भी हमने रास्ता बना के इंटरलॉकिंग लगवाया। उसके अलावा हमने वहाँ विकलांग शौचालय भी बनवाया, और कंप्यूटर, जैसे पंचायत भवन का बना नहीं था, हमारे यहाँ पंचायत भवन बन रहा है, वो भी जलमग्न स्थिति में इस समय है, निर्माणाधीन है। 12 फुट कम से कम चिनाई हुआ है, जिसमें कि 3 फीट ऊपर दिखाई दे रहा है, बाकी सब पानी से डूबा हुआ है। हमने उसमें मिट्टी का भराई का भी कार्य किया। अब विद्यालय का जो 2 कमरा जर्जर स्थिति में था, वहाँ हमने उसको बनवा के उसमें पंचायत सहायक का ऑफिस खोला, और अपना ग्राम प्रधान का ऑफिस खोला, प्रधानाचार्य की अनुमति से, क्योंकि वो खाली पड़ा था, निष्क्रिय था। उसमें लोग पशु बांधते थे, भूसा था, जुआ खेलते और सारे अवैध काम होते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ साइकिल में आपका स्वागत है। मैं सरोजित। आज हम लोग रेवसा ग्राम पंचायत में हैं। ये बरहनी ब्लॉक का ग्राम पंचायत है, जनपद चंदौली। और आप प्रधान जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में मूलभूत समस्याएं क्या हैं? जूनियर में प्राइमरी के बच्चा भी जाकर के
6 से 8 तक जो जो विद्यालय है उसी में बैठ के खाना खाते हैं। और ये इस संदर्भ में मैंने बीएससी से हमारी बात हुई थी जिला विशेष शिक्षा अधिकारी से, तो उन्होंने भी तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत में भी समस्या है, जैसे कि पानी की बारिश का होता है तो निकालने का सुविधा नहीं है। अगर पैसा आता तो हम उसको जो है कि रास्ते में बाहर नाली वाली बनवा कर निकलवा देते हैं, असुविधा है। ग्राम पंचायत में जल निकासी की समस्या है। बारिश का पानी कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की गलियों में ही रह जाता है और बजट के कारण ये कार्य कहीं न कहीं नहीं हो पा रहा है। और इस संदर्भ में, बजट के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो बजट आता है ग्राम पंचायत का, जो प्रत्येक महीने आता है आबादी के अनुसार पैसा, तो इस पैसे का खर्च सबसे अधिक कहाँ हो जाता है आपका? पैसे का खर्च जो भाई आवश्यकता है, पहले तो हम स्कूल में बनवाए हैं, टाइल्स लगवाए हैं, छत का मरम्मत कराए हैं, लड़कों का बेंच कुर्सी लाए हैं, मट्टी गिरवाए हैं, सारी व्यवस्था किए हैं। बजट जितना आता है उतना काम होता है। जो ग्राम पंचायत के प्रत्येक महीने का बजट आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये तो आपने विद्यालय पे बहुत पहले कार्य कराया होगा शुरुआत के दिनों में, और बजट तो हर महीने आपका आ जाता है ग्राम पंचायत का आबादी के अनुसार। तो इस बजट में आपका जो खर्च होता है, ग्राम सभा में प्रधान का मानदेय है, जो सामुदायिक शौचालय पर देख रखाव करती है उसका भी है मानदेय। पैसा कम से कम 21,000 के लगभग तो खर्च महीना में है। महीना का है। जी हाँ, और उसके बाद स्कूल में था, अभी तो आया नहीं है, और पंचायत भवन पर है। सामुदायिक शौचालय में बिजली बिल है, अभी तो दिया नहीं गया है, लेकिन भाई उसका व्यवस्था बजट ही नहीं है कि दिया जाएगा। बजट ही नहीं है। जी, तो ये समस्याएं ग्राम पंचायत में, जैसे कोटा के संबंध में कोई समस्या ग्राम पंचायत की आपकी? हाँ, कोटेदार तो ठीक है, देता है राशन सबको बुला बुला कर, अच्छा है। कोटेदार 40 साल से है, ठीक है, बढ़िया है। तो ये अंगूठा कब लगाते हैं? वितरण के दौरान समय ही लगाते हैं अंगूठा, या अंगूठा 2 दिन पहले लगवा लेते हैं? नहीं, वितरण के ही समय लगा लगा के देते हैं। अंगूठा हाँ हाँ, राशन देते हैं। तो आप जेई हैं, उनसे समझते हैं कि यह काम अच्छा है, ये काम जनता को आने जाने में असुविधा है, उसको पहले बनवाया जाए, इसी तरह बनता है। इसकी बैठक तो पहले ग्राम पंचायत आपका तय कर देती है कि कौन पहले होगा? ग्राम सभा में बैठक होती है, लोगों को बुलाया जाता है, जो है कि ग्राम सभा के सदस्य लोग, उसको मनोनीत किया गया है, उनसे पूछा जाता है कि नहीं, काम तुम्हारे मोहल्ले में कौन कौन है, उसको पहले कराते हैं। तो क्या वीडियो नहीं है। जब डीएम साहब का दौरा होता था चौपाल के लिए, तो क्या आपके यहाँ दौरा हुआ था ये? जी नहीं। अभी तक चौपाल आपके यहाँ नहीं लगी। तो ये